तो बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी लगेगी और करना कैसे है। तो सबसे पहले बात तो क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में आपके सामने चार्ज दे रखे और ये चार्ज आपको जैसे QA है जिसकी मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, एक QB चार्ज है जिसकी वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, एक QC चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और एक QD है जो क्या है -5 माइक्रोकूलम। ये रखा का है तो वो याद रखना है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे ये चार्ज रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक डायग्राम बना लेते हैं स्क्वायर का, है ना। और इस स्क्वायर में हमारे जो वर्टेक्स होंगे वो वर्टेक्स याद रखने, है ना। उन वर्टेक्स के ऊपर आपका जो चार्ज है वो रख देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई पहला चार्ज क्या है। तो पहले को मैं लिख लेता हूँ QA से, क्लियर। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 माइक्रोकूलम, क्या लिखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, क्लियर। और इधर हम मान लेते हैं QB और ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये भी हमने रख लिया। ऐसे ही यहाँ पर मान लो QC दे रखा है और इसकी वैल्यू है आपके 2 माइक्रोकूलम और एक है लास्ट QD और इसकी वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। तो ये मेरे चार्ज दे रखे हैं 4 वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला काम एक और याद रखना, यहाँ पर आपके सामने साइड दे रखी है स्क्वायर की और वो साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर साइड भी लिख लेता हूँ, है ना। ये साइड हमारी हो जाएगी कितना बताओ, ये साइड हो गई आपकी बच्चा पार्टी 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये चारों साइड प्रॉपर्टी होती है ना। स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती हैं बताओ, इक्वल होती हैं। तो ये भी 10 होगा, यानी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। लेकिन मुझे इस साइड से कुछ अदर वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि साइड का तो काम ही नहीं आने वाला। दूसरा क्या करते हैं हम इनके डायगोनल को, क्योंकि सेंटर के ऊपर भी एक चार्ज दे रखा है ना। कहाँ पर चार्ज दे रखा है, सेंटर पर। तो पहले तो मैं यहाँ सेंटर मान लेता हूँ, उस सेंटर के ऊपर मान लो ये चार्ज है और इसको आप मीट कर दो डायगोनल के साथ। तो यहाँ पर हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया, एक डायगोनल बना लिया ये, है ना। और एक डायगोनल बना लेते हैं हम दूसरा, मान लो एक डायगोनल हमारा ये हो गया, एक डायगोनल हम इधर बना लेते हैं, एक डायगोनल हमारा ये बन जाएगा, क्लियर है। अब हमारा सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है वो याद रखना है और ये चार्ज दे रखा है क्वेश्चन में कितना 1 माइक्रोकूलम। समझ में आई बातें। अब सबसे बड़ी बात जो आपको यहाँ निकालनी है, आपको नेट फोर्स निकालना है इस पॉइंट पर। मतलब ये चार्ज रखा है तो अज्यूम कर लो ये पॉइंट क्या है O, तो O पर मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो मैं कैसे निकालूं, तो मैं क्या करूंगा कि एक फोर्स तो देखो यहाँ और यहाँ एक्ट करेगा क्योंकि ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, तो यहाँ एक फोर्स मिल जाएगा। तो अज्यूम कर लो ये F1 हो जाएगा। ऐसे ही एक फोर्स यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही एक फोर्स यहाँ पर होगा, ऐसे एक फोर्स यहाँ पर भी होगा। तो अब यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस कैसे निकालें। तो पहली बात ये है कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए डायगोनल की लेंथ आपको चाहिए और डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है, अगर डायगोनल हम निकाल लें तो डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल जो स्क्वायर होता है वो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, है ना। तो याद रखना कि जो आपके डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर पूरी वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं हाफ कर दूं, मतलब 2 से डिवाइड करके ये डिस्टेंस मुझे मिल सकती है। तो ये मुझे पहले निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या है, जो गिवन है वो लिखते जाओ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चा पार्टी गिवन। यहाँ पर मैंने लिखा है गिवन, याद रखना। गिवन में QA की वैल्यू माइक्रोकूलम में दे रखी है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करोगे, कूलम में। और ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे ही QB की वैल्यू भी आप लिख लोगे, ये है -5 माइक्रोकूलम, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 कूलम, क्लियर। ऐसे ही हम QC की वैल्यू भी लिख सकते हैं और वो वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। तो फिर से इसको मैं वही लिखूंगा जो ऊपर लिखा है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे ही QD की वैल्यू -5 माइक्रोकूलम है, इसको फिर से हम बोल सकते हैं हो जाएगी
-5 10 की पावर -6 कूलम। क्लियर है। तो ये मेरे सामने चार्ज दे रखा है, वो मैंने अब यहाँ पर लिख लिया। अब बात आती है हम AO कैसे निकालें, मतलब डिस्टेंस कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप यहाँ याद रखना कि अगर हमारे पास है ना एक साइड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चाहो तो आप यहाँ पर नाम दे दो इसके, ये A है और इसको B नाम दे दो, ये C है और ये पॉइंट का नाम दे दो D। तो अगर मुझे AC निकालना है, क्या निकालना है AC, तो AC निकालने के लिए है ना, AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। और ये पाइथागोरस ट्रिक क्या होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर मतलब AD है ना, बोल सकते हैं इसका स्क्वायर, और यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका CD, यानी DC या CD बोल दो, इसका स्क्वायर है ना। आप देख रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये हाइपोटेनियस आपको मिल जाएगा, यानी जो AC मिल जाएगा, और यहाँ पर रूट भी आपको क्या है लगाना है। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं भाई AD कितना दे रखा है, तो AD दे रखा है 10 का करो स्क्वायर, इस 10 का भी कर दो स्क्वायर। क्या इतना कर सकते हैं कि नहीं, इतना करने के बाद है ना, अब आसान है, क्या करना है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 + 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 200। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × में 100, यही होगा कि नहीं होगा। अब 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 10, और रूट अंदर रह जाएगा। तो AC की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी मिल गई आपके सामने, AC मिल गया 10√2, और हमें तो चाहिए AO, तो AO जो होगा वो AC का डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यानी 10√2 अपॉन में ना 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2। अब याद रखना AO इक्वल होगा OC के, और यही वैल्यू इक्वल होगी BO के, यही वैल्यू इक्वल होगी DO के, है ना। तो ये सब की जगह पर वही आपको पुट करना है 5√2, है ना। अब देखो ये क्यों बोला, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस मिल गई। अब ये डिस्टेंस पता है, ये चार्ज पता है, तो मैं यहाँ से फोर्स निकाल सकता हूँ। तो मैं बोल लेता हूँ पहले फोर्स कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर मान लो एक फोर्स आपका दे रखा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर एक फोर्स हमारा दे रखा है जिसको मैं नाम दे दूँ FA, है ना, और एक फोर्स हमारा इधर दे रखा है जिसको नाम दे दो FB, एक फोर्स हमारा इधर दे रखा है FC, एक फोर्स हमारा इधर दे रखा है जिसको मैंने नाम दे दिया FD, है ना। तो अगर मैं FA निकाल लूँ तो वही तो आपका क्या हो जाएगा FC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस भी क्या है सेम। तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि भाई ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो आपने हमने यहाँ पर लिख रखा है कि डिस्टेंस भी इक्वल है ना, ये डिस्टेंस इक्वल है और चार्ज भी इक्वल है। तो अब यहाँ से एक निकालो तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं FA को, क्या निकालेंगे, यानी फोर्स निकाल रहे हैं हम कहाँ पर, जो A के द्वारा यानी QA चार्ज के द्वारा सेंटर पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो मैंने निकाला दोनों के बीच में, है ना। तो फॉर्मूला वही कूलम्स लॉ, 1/4πε0, यहाँ लिखोगे आप QA इंटू में Q0, QO बोल दो, QO क्या है, सेंटर पर जो चार्ज दे रखा है ना, ये तो वर्टेक्स पर है। तो अब बात करते हैं नीचे डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हमने लिखा है बच्चा पार्टी AO का स्क्वायर, समझ में बातें। अब यहाँ पर देखो FA की वैल्यू निकालनी है, तो 1/4πε0 हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। आगे QA की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2 × 10⁻⁻6, और Q0 की वैल्यू भी 1 माइक्रो कूलम है, तो उसको भी कूलम में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6। और नीचे AO हमने ऊपर निकाला है, बताओ AO की वैल्यू कितनी है 5√2, तो यहाँ पर रख दो 5√2। और इसका करना है, एक और चीज करना है आपको, जो है ना ये दिमाग में रखना कि ये वैल्यू जो आई है ना वो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में भी चेंज करना है, तो ये कितनी हो जाएगी 5√2 × 10⁻⁻2 मीटर, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पर इसको पुट कर दो। अब पुट कैसे करेंगे, तो 5 × √2 × 10⁻⁻2, समझ में ही बातें, इसका स्क्वायर करना है। तो देखो ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो पहले, 9 2 जा बताओ कितना, 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 18 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 18। पावर सॉल्व कर लो,
ये -12 हो गई और ये 9 है, तो -12 में से 9 जाएगी तो ये 10 की पावर -3 बच जाएगा। ऊपर तो यही रहेगा। अब नीचे कितनी वैल्यू है वो देखते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, √2 का करेंगे कितना हो जाएगा 2, ये 10 की पावर -4। अब ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो बताओ प्लस की 4 और यहाँ माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं हम। क्या बढ़ा सकते हैं 0, तो ये बन जाएगा 18 इंटू में 10 अपॉन में आपके सामने हो गया, बताइए कितना होगा 50, है ना। अब हम यहाँ से 0 से 0 क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 3 जा कितना होता है 15। अब डिवाइड कर रहे हैं 18 को 5 से, तो 5 3 जा होता है ना 18। यहाँ पर मैं कैंसिल आउट करके भी बता सकता हूँ। 5 3 जा 18 हो गया, 6 यहाँ पर हो जाएगा कितना 3, तो 5 6 जा कितना होता है 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 न्यूटन। ये आपकी FA की वैल्यू आ गई। और FA जो मिला, अब डायग्राम में देखो, जो FA होगा वही FC होगा, तो यहां से मैं FC भी लिख सकता हूं कि F सिमिलरली, है ना, वर्ड यूज कर लेना एक, सिमिलरली आप बोलोगे कि FC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3.6 न्यूटन, है ना। तो हमारे सामने क्या मिल गया, एक FA मिल गया और एक क्या मिल गया आपको FC मिल गया। इसके बाद हमें निकालना है FB और FD, दो चीजें और निकाल लो फिर ऐड कर देंगे। तो हम 1 बाय 1 करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले निकालेंगे हम अगला, है ना। तो अगला क्या है जिसको हमने बोला है भाई FB भी निकाल लो, है ना। तो FB का फिर से फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे 1/4πε0, यहाँ पर QB इंटू में QO, है ना, या हाँ QO अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, नीचे डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मैंने लिखा है BO, है ना भाई, ध्यान रखना ये O से B तक की डिस्टेंस। तो 1/4πε0 की वैल्यू फिर से वही 9 इंटू 10 की पावर 9। QB की जगह पर क्या रखेंगे -5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -6, और ये है 1 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है। ये सेंटर पे जो चार्ज था उसकी वैल्यू रख दिया। अब नीचे जो डिस्टेंस है फिर से वही रहेगा, है ना। बताओ जल्दी से, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इस डिस्टेंस को, तो ये तो सेम ही है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ। बताओ कितना हो जाएगा ये 25 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर -4। अब पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये -4 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 9 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 13, और ये कितना है -12। तो 13 में से 12 जाएगा तो एक 10 बच जाएगा, वो लिख लो। साथ में 9 है और 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 45 हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी आपके सामने कितना 50। अब मैं 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दूं तो ये आपके सामने आ गया 9 न्यूटन। ये वैल्यू आई FB की और यही वैल्यू हो जाएगी FD की। तो FD भी कितना हो जाएगा 9 न्यूटन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी समझ में आया। इसके बाद हमने FD निकाल लिया, FB निकाल लिया। अब मुझे निकालना है नेट फोर्स। क्या निकालना है, F नेट निकालना है। तो F नेट इजिकल टू होगा बच्चा पार्टी FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो FA की जगह पर क्या रखोगे बताओ 3.6, FB की जगह पर क्या रखेंगे 9, अब FC की जगह पर क्या रखेंगे -3.6, FD की जगह पर क्या रखोगे जल्दी से बताओ -9, है ना। ये माइनस की वैल्यू आएंगे, किसकी वैल्यू आएंगी माइनस की, तो ये हो गया 9 न्यूटन। अब यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट वैल्यू क्या मिल जाएगी F नेट की 0 वैल्यू मिल जाएगी। और यही हमें बताना था कि भाई आपका जो सेंटर था उस सेंटर पर कितनी वैल्यू होगी इस वाले पॉइंट पर। तो हमारा आंसर क्या आया, नेट वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये सब चीजें हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, ये ध्यान रख लेना। कुछ बच्चे बोलेंगे माइनस है, तो भाई माइनस तो दोनों में, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना सारे बच्चे। आप बोलोगे यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो कैंसिल आउट कैसे होगा, सेम वैल्यू है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे
तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, है ना, जो कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है, और ये आसान क्वेश्चन भी है, ध्यान रख लेना, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं, और क्यों बनाती हैं आपको बताना है ना, कभी भी ये ब्रेक नहीं होती, ये ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि ये हमेशा स्टार्ट जहां से होती है वहां पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर क्या करेंगी, ये एंड करते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज ना हो तो ये हमेशा इन्फिनिटी क्या करेंगी, मूव करेंगी। समझ में बातें? तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, बिकॉज इफ एंड ओनली नेगेटिव चार्ज, अदरवाइज अगर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो ये इन्फिनिटी तक मूव करने वाले हैं, और ये कभी भी ब्रेक नहीं होती हैं, हमेशा लूप फॉर्म करती हैं। सेकेंड पार्ट भी है इसमें, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड जो लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये भी बताना है कि क्यों नहीं करती, तो आप याद रखना, हम अज्यूम कर लें अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो आप उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट होगा वहां पर दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होंगी। अब दो डायरेक्शन एक पॉइंट पर टेंजेंट की फॉर्म में होंगी तो आप समझ जाओ वो दो फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये पॉसिबल नहीं है कि एक टेंजेंट पॉइंट पर क्या हो जाए, दो डायरेक्शन हो जाए फील्ड की। समझ में आई बात? तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और यही मैंने यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then there will be two tangent at that point। समझ में आया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, जो दो, और ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, और मैंने दोनों क्वेश्चन डिस्कस कराए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।